हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलिमेंट्री लिंग्विस्टिक्स के नए चैप्टर को लेकर के मैं हाजिर हूँ इस टाइम। और आज हम जानने वाले हैं फोनेटिक्स के बारे में। तो वो फोनेटिक्स है क्या, आज हम उसको अच्छे से समझेंगे। फोनेटिक्स एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो फोकस करता है साउंड प्रोडक्शन पे, साउंड क्लासिफिकेशन पे, वर्ड्स स्पीच साउंड्स पे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स स्पीच साउंड्स पे करता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच विच लुक्स लाइक इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स, वो कैसे कैसे उससे इंटरेक्ट करता है, जैसे लिप्स से, टंग से, एल्विलर से, पैलेट से, हार्ड पैलेट से, सॉफ्ट पैलेट से, एल्विलर रिज से। तो हम किस किस जगह को यूज करके कौन कौन से साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, माउथ मतलब स्पीच ऑर्गन्स को यूज करके, लैरिंग्स क्या है, और फोनीम्स, एलोफोन्स, इन सब चीजों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो आई होप स्क्रीन आप लोग को विजिबल होगा और हम इसके बारे में बात करेंगे, हम आईपीए के बारे में बात करेंगे और ये बहुत कुछ होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि क्या है हमारा फोनेटिक्स। तो गाइस, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फोनेटिक्स से, और जैसा कि मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दिया है और आगे बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है। तो फोनेटिक्स के बारे में और जानते हैं। चलिए, फोनेटिक्स है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दिमाग में चलता है वो। फोनेटिक्स इज अ स्पीच साउंड को स्टडी करने का एक जरिया। फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम साउंड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हम उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो फोनेटिक्स जो है हमेशा स्पीच साउंड के साथ डील करता है। यह 3 तरीके से काम करता है। पहला अकॉस्टिक फोनेटिक्स, दूसरा ऑडिटरी फोनेटिक्स एंड तीसरा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अकॉस्टिक क्या है, ऑडिटरी क्या है, आर्टिकुलेटरी क्या है, वो हम अभी समझेंगे। अकॉस्टिक फोनेटिक्स, जब हम किसी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला स, मैंने प्रोड्यूस किया, दैट डील्स विद द अकॉस्टिक फोनेटिक्स, हाउ साउंड्स प्रोड्यूस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। मैं अगर बोलती हूँ ब, ब, लिप्स, मैंने दोनों लिप्स यूज किए, दैट इज कॉल्ड एज द बाइलेबियल साउंड, प, बाइलेबियल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड और साइन इज कॉल्ड एज द अकॉस्टिक फोनेटिक्स। अगर हम बात करें ऑडिटरी फोनेटिक्स की, तो ऑडिटरी फोनेटिक्स जो होता है वो साइंस के या साउंड के सिग्नल पे, सॉरी परसेप्शन पे डील करता है। पहले हम ऑडिटरी नहीं, पहले आर्टिकुलेटरी समझेंगे। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होता है, स्पीच साउंड के प्रोडक्शन मतलब ट्रांसमिशन पे वर्क करता है। मतलब किस तरीके से, किस जरिए से वो आर्टिकुलेट हुआ और किस तरीके से वो ट्रैवल करके दूसरे के पास तक पहुंचा। पहला जो पोर्शन होता है वो अकॉस्टिक फोनेटिक्स, सेकंड जो होता है वो आर्टिकुलेटरी एंड थर्ड इज ऑडिटरी। क्योंकि ट्रांसमिशन, स्पीच साउंड प्रोड्यूस होने के बाद जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है वो हम स्टडी करते हैं। मतलब आर्टिकुलेटरी पार्ट ऑफ द फोनेटिक्स, किस तरीके से आर्टिकुलेट हुआ कोई साउंड, उसके बारे में। और फिर हम डील करते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स के बारे में। मैंने कुछ कहा, क्या तुमने सुना? तो सुनने की बात, किस तरीके से हम उस साउंड को परसीव करते हैं। हमने शायद कभी कभी मूवीज में देखा है कि कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। तो परसेप्शन इज द बेस्ट पार्ट, क्या क्या समझ सकते हैं उससे, और उसको जिस तरीके से कहा गया है उस तरीके से परसीव कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो मीनिंगफुल नहीं है सामने वाले के लिए या परसीव नहीं हुआ, कभी कभी होता है कि मैं अगर कुछ बोलूं, अगर मराठी में बोलूं, मला मराठी नहीं है, सामने वाला पर्सन सिर्फ हिंदी जानता है कि मला मराठी नहीं है, इज अ डिफरेंट थिंग फॉर हिम, वो उसके लिए अलग चीज है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे मराठी नहीं आती, तब तो वो समझ पाएगा। पर अगर मैं बोल रही हूँ मला मराठी नहीं है, मला हिंदी नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो सामने वाले के लिए वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। मतलब साउंड इनकोड तो हो रहा है पर डिकोडिंग नहीं हो पा रही है उसकी। मतलब अकॉस्टिक फोनेटिक्स ने वर्क किया, मैंने साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक, मैंने एक साउंड प्रोड्यूस किया, माला मराठी नहीं है, ठीक, यहाँ स्टॉप। दिस इज द अकॉस्टिक फोनेटिक्स पार्ट। दिस ट्रैवल थ्रू द एयर, थ्रू द मीडियम, ट्रांसमिट हुआ। ट्रांसमिट होने के बाद जो दूसरा पर्सन है सुनने वाला, जो ऑडिटरी फोनेटिक्स का पार्ट है, परसेप्शन, क्या वो परसेप्ट कर पाएगा?
क्या वो परसेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको मराठी नहीं आती है। वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा कि इसने क्या कहा, या सामने वाले बंदे ने अगर स्पेनिश में कुछ बोला और दूसरा बंदा जो है अंग्रेजी जानता है, इंग्लिश जानता है, तो वो इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक प्रोसेस होता है अकॉस्टिक, आर्टिकुलेटरी एंड ऑडिटरी का। मतलब 1 2 3 फंक्शंस है। ऑडिट अकॉस्टिक, जब हम कुछ बोलेंगे, ट्रांसमिशन इज आर्टिकुलेटरी एंड ऑडिटरी इज द परसेप्शन। तो हम इन 3 फैक्टर में फोनेटिक्स में काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज पे ही वर्क करता है और साइन लैंग्वेज में भी करता है। स्पोकन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड, स्पीच साउंड की डिस्क्रिप्शन उसको बताता है, जैसे वोकल ट्रैक का स्ट्रक्चर और रेलिवेंट प्लेसेस फॉर द स्पीच साउंड। मतलब स्पीच प्रोडक्शन में कौन कौन से प्लेसेस रेलिवेंट है उनके बारे में बात करता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड भी इसी एरिया में होता है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के एरिया में, और साउंड की इन्वेंटरी भी इसी में बनाई जाती है। ठीक है, ये वोकल ट्रैक्ट की एनाटॉमी है। गाइस मेरा कर्सर शायद आप लोग को दिख रहा होगा, आई डोंट नो। दिस इज द नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी है, ये आपका मुंह का पार्ट है, ये आपके लिप्स, ये आपके टीथ, ये एल्विलर रिज, ये आपका पैलेट का पार्ट है पूरा, ये आपका यूबुला है, और ये आपका थ्रोट का पार्ट जो है यहाँ पे, सॉरी गाइस, अलग अलग एरियाज हैं। ठीक है, हम आगे इसको देखेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ये इस तरीके का होता है और हर एक फंक्शन होता है हर एक प्लेस का। मेजर स्ट्रक्चर जो वर्क करते हैं इस पूरे आर्टिकुलेटरी पार्ट में, वो होते हैं लिप्स, जिसे हम लेबियल कहते हैं, टीथ जिसे डेंटल कहते हैं, एल्वुलर रिज जिसे एल्वुलर कहते हैं, हार्ड पैलेट पैलेटल कहा जाता है, सॉफ्ट पैलेट या वेलम को वेलर साउंड कहा जाता है, जैसे क, ख, क, ख, ग, घ। तो ये जो साउंड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज अ व्हीलर साउंड, व्हीलर साउंड्स है ये। और अगर ये व्हीलर साउंड है तो कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं? आपके सॉफ्ट पैलेट से, मतलब वेलम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेजल कैविटी, जब भी हम नाक से किस एयर पास करके अगर हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेजल साउंड कहलाते हैं, जैसे न, म। आप जब भी बोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि जब आप न और म प्रोड्यूस करते हैं तो आगे से आपको लगता है कि आपका पोजीशन जो है माउथ का अंदर से कुछ ऐसे लगता है कि क्लोज हो गया, कुछ शटर है ऐसे क्लोज हो गया और नेजल से एयर पास हो जाता है और आप साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये नेजल कैविटी से अगर प्रोड्यूस हुआ है तो वो नेजल साउंड कहलाएगा। लैरिंग्स, लैरिंग्स की बात करें, लैरिंगल साउंड जो होते हैं उसको कहते हैं फेरिंग्स इज फेरिंगल, ग्लॉटिस इज ग्लॉटल, ग्लॉटल। ठीक है, नीचे थे, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, कुछ दिक्कत हो रही है। तो लैरिंग्स लैरिंगल, फेरिंग्स फेरिंगल, ग्लॉटिस ग्लॉटल। तो मेजर यही फॉर्म्स होते हैं जिस पे बेस किया जाता है। मतलब पोजीशन को हम अपने साउंड का एरिया बना रहे हैं। लिप से कोई चीज प्रोड्यूस हुई, ब, ब, क्या हो गया? लेबियल। त, त, थ, त, थ, डेंटल, एल्वेलर रिज, ट, 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 हार्ड पैलेट पैलेटल साउंड, च, 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 छ, छ, वेल, क, 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 ग, क, नेजल, म, न। तो इस तरीके से ये डील करता है। फोनेटिक डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कॉन्सोनेंट्स जो डिस्क्राइब होते हैं वो किस किस सेटिंग पे होते हैं? लैरिंगल सेटिंग पे वॉइसलेस और वॉइस्ड, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाइलेबियल, डिग्री ऑफ ऑक्यूलिजन, मैनर इज स्टॉप। मतलब इसका एक फीचर है कि किस तरीके से, मतलब किस मैनर में, डिग्री ऑफ मैनर क्या होगा, स्टॉप होगा, क्लिक होगा, ऐसे
होते हैं पोर्शंस, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? अल्फाबेटिक एंड अदर सिंबल्स व्हिच एब्रिविएट फोनेटिक डिस्क्रिप्शन। जैसे वॉइसलेस बाइलेबियल स्टॉप इज प, वॉइस्ड बाइलेबियल स्टॉप इज फ, फ। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम ऑफ। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, एक फनी फैक्ट है इसका। वॉइस्ड और वॉइसलेस कैसे पहचानते हैं? जब आप यहाँ रखेंगे ना, तो एक वाइब्रेशन फील होता है जब हम बात करते हैं, तो ठीक है। वॉइसलेस में क्या होता है, ये वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा। थोड़ा सा प्रेस करके आपको, ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका पोर्शन है वोकल, एडम्स एप्पल कहते हैं इसको। वोकल फोल्ड होता है, वोकल कॉर्ड होते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे हाथ रखिए और बोलिए प, प। वहीं आप बोलेंगे भ, भ। एक वाइब्रेशन, तेज वाइब्रेशन आपको फील होता है। तो इससे आप वॉइस एंड वॉइसलेस का पता लगा सकते हैं। कभी अगर प्रैक्टिकल फोनेटिक्स में आप फंस जाए, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो स्टॉप है या क्या है, वॉइसलेस है, वॉइस्ड है। आप सब कुछ पता कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अमेरिकनिस्ट होता है और इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन द्वारा जो निकाला गया है, वो वर्ल्ड वाइड लोग मानते हैं उसको। जो इंटरनेशनल आईपीए द्वारा निकाला गया है, आईपीए मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन द्वारा निकाला गया है, वो सिस्टम सबसे ज्यादा फॉलो होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की तरफ। तो क्या है वैल्यू ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन? इट इज अ यूनिवर्सल फॉर फ्रेमवर्क फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है, दैट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। आप में से बहुत लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो आप जब भी कभी डिक्शनरी देखते हैं, कोई भी डिक्शनरी आप देखेंगे, तो अगर कोई वर्ड लिखा होता है, जैसे लिखा हो माई सेल्फ, सेट, मान लेते हैं सेट लिखा है या सिट लिखा है, तो सिट अगर लिखा है तो उसके आगे दो स्लैसेस के बीच में कुछ लिखा होता है, जो हम ज्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जो लिंग्विस्टिक्स के नहीं होते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं फोनेटिक्स अल्फाबेट, एंड दैट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। सेट का ट्रांसक्रिप्शन या सिट का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वो होता है। तो ये एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है। सिंबल्स और साउंड्स, साउंड के लिए सिंबल यूज होता है। मैनी लैंग्वेजेस लैक राइटिंग सिस्टम, बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे भी हैं जिनके पास राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड नहीं है, या है तो बहुत अच्छे से नहीं डेवलप्ड है या अवेलेबल है, तो उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। सुपीरियर टू मैनी राइटिंग सिस्टम, अगर हम किसी राइटिंग सिस्टम को लिखते हैं, तो अगर मैं हिंदी में लिखूं तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे अगर हिंदी नहीं जानते हैं तो। बट अगर मैं उसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखूंगी, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कुछ चांसेस हैं कि वो समझ सकते हैं उस चीज को कि किस साउंड को यहाँ पर लिखा गया है। प्रिपेयरिंग ए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से बनाते हैं? व्हाट आर द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेजेस? पहले तो आइडेंटिफाई करना कि लैंग्वेज में जो साउंड्स यूज किए गए वो है क्या, एंड हाउ कैन दे बी रिप्रेजेंटेड, और वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। मतलब आइडेंटिफाई करना है पहले कि साउंड है क्या उस लैंग्वेज की, और साउंड आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा काम जो होता है उसका पोजीशन मार्क करना, उसका मैनर मार्क करना, मैनर ऑफ पॉपुलेशन मार्क करना, ये सब मार्क करना, और तब हम ट्रांसक्रिप्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, इसमें आपको साउंड आएगी, मैंने कुछ चीजें इसमें टैग की हुई हैं। एक अलग लैंग्वेज में इसको ट्रांसक्राइब किया गया है, ड्रिफ्टवुड, केन, फुटवियर, ग्रीस, स्ट्रेटअप एंड योर कॉलर बोन। बहुत लोग तो इसको समझ नहीं पाएंगे, आगे देखते हैं। ये जो यहाँ लिखा है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है, बट सुनने पर भी नहीं समझ में आने वाला है। बोला his, and what is the meaning? Is trying to say, she's trying to say driftwood. Thus is can, है जो है, ये आपका फुटवेयर को कहते हैं।
is Greece. Tuck. Tuck is means straight up. Tuck. Tuck is your collarbone. तो आगे बढ़ते हैं। आ गए हम वोकल ट्रैक्ट एनाटॉमी की तरफ, मतलब हम साउंड कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि कहाँ से किस साउंड को प्रोड्यूस करने पर कौन सा साउंड क्या कहलाता है। चलिए बात करते हैं लिप्स की। लेबियल साउंड्स, एल्वेलर रिज, एल्वेलर साउंड, हार्ड पैलेट रिज, पैलेटल साउंड, वीलम, वीलर साउंड, यूविला, यूविलर साउंड, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटल साउंड या ग्लॉटल साउंड, लैरिंक्स, laryngeal sound, glottis is glottal sound, vocal fold is the area from where the whole process begins. एयर जब आप फेफड़े में लेते हैं, सांस लेते हैं और वो जब वापस बाहर निकलता है, वोकल फोल्ड ओपन होते हैं, एयर थ्रू उसके पास होता है, तो ये साउंड हम क्रिएट कर पाते हैं। ये एग्जैक्टली फेनोमेना है। टीथ, डेंटल साउंड। तो हम बात कर रहे हैं अपर आर्टिकुलेटर और लोअर आर्टिकुलेटर का, मतलब आर्टिकुलेशन जब हम कर रहे हैं तो हम कहाँ से कर रहे हैं, तो अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। मतलब ये वाला जो लोअर लिप है, इसके नीचे का पोर्शन जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द लोअर आर्टिकुलेटर एंड द अपर वन इज द अपर आर्टिकुलेटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दो लिप्स हैं हमारे, इसके नीचे वाले पूरे एरिया में जो साउंड प्रोड्यूस हम करते हैं वो लोअर आर्टिकुलेटरी साउंड्स कहे जाते हैं। जो अपर पोर्शन में हम यूज करते हैं उसे हम अपर आर्टिकुलेटरी साउंड्स कहेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें लोअर आर्टिकुलेटर में आता क्या है? लिप आ गया, टिप आ गया, टिप ऑफ द टंग, ये टंग है हमारा, टिप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग, सेंटर ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग एंड रूट ऑफ द टंग एंड एपिग्लॉटिस। ये एरियाज आ गए। और लोअर डेंटल, लोअर डेंटल से वैसे कोई साउंड ऐसा है नहीं, स्टिल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ द टंग, टंग के पोजीशनिंग की बात हो रही है, मतलब किस जगह को हम क्या कहते हैं। टंग इज द लिंगुअल, टंग को हम लिंगुअल कहते हैं। टिप इज द एपिकल, जब आप जीभ निकालते हैं, आपका जो टिप ऑफ द टंग होता है, देखिएगा ये एकदम टिप, जो आपका जब टिप ऐसे टंग आप निकालते हैं और ऐसे पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है द कॉर्नर एकदम, इसको हम क्या कहते हैं? एपिकल कहते हैं। ब्लेड, ये मैं मान लेती हूँ ये आपका टंग है, ठीक है गाइस, ये आपका टंग है, ये आपका टंग है। दिस इज द टिप, टिप इज द एपिकल, इसको एपिकल कहते हैं। इस पूरे को हम कह रहे हैं लिंगुअल, इसको एपिकल कह रहे हैं। दिस इज द ब्लेड, ब्लेड इज कॉल्ड एज द लैमिनल, लैमिनल कहते हैं ब्लेड को। डोर्सम, डोर्सम को हम कहते हैं डोर्सल साउंड्स, डोर्सल इस वाले पोर्शन पे। एंड द रूट, ये जहाँ से बिगनिंग हो रहा है, दैट इज द रेडिकल साउंड। लिंगुअल को हम कोरोनल भी बोलते हैं, मतलब टंग को हम कोरोनल भी बोलते हैं, ठीक है। कोरोना मत कह दीजिएगा, दैट इज कोरोनल, ओके। क्योंकि इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है तो जल्दी लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीच साउंड की बात करें तो मेन पैरामीटर्स क्या है कॉन्सोनेंट्स के? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, डिग्री ऑफ ऑक्यूलेशन या मैनर, एंड द ओरल और नेजल, लैरिंजियल सेटिंग। तो हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ऑक्यूलेशन और डिग्री ऑफ मैनर। हाउ क्लोज आर लोअर और अपर आर्टिकुलेटर, दोनों कितने करीब हैं? सॉरी सॉरी गाइस, टू टेक वाटर। रिलेटिवली क्लोज, कंस्ट्रिक्टेड। और एयर फ्लो के बारे में बात करें तो कैसा कंस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो है या रिलेटिवली क्लोज एयर फ्लो है, उसके बारे में। रिलेटिवली फार अपार्ट, मतलब अनकंस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो है, ठीक। डिफाइंस क्लासेस ऑफ साउंड, ये क्या करता है? साउंड्स का डिवीजन करता है कि कौन कौन से क्लास के साउंड्स हैं, जैसे वॉवेल वर्सेस कॉन्सोनेंट,
Subclasses of vowels like A, I, A, E. Subclasses of consonants, the, the. Places of articulation की बात करें तो consonants की बात करते हैं, जैसे कि इसे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लास्ट वाली स्लाइड को ही. डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोड्यूस साउंड्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं जो साउंड्स जो होते हैं अलग अलग जगहों से प्रोनाउंस करते हैं. मान लीजिए कि हम हिंदी में कुछ बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं, पर अगर हम मेरा मदर टंग हिंदी है तो उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं तक तो रहेगा ही रहेगा. तो जब भी मैं इंग्लिश बोलूंगी तो मैं अपने एरिया ऑफ द एक्सपर्टीज को जानती हूँ. मतलब मेरा जो मदर टंग का एरिया है, मतलब जिस जगह से मैं साउंड प्रोड्यूस करती हूँ हिंदी में, मैं उसी को अप्लाई कर लूंगी इंग्लिश पे. तो क्या होता है, जब भी आप देखिए मैक्सिमम जगह होता है कि जब आप किसी और लैंग्वेज के पर्सन से इंग्लिश सुनते हैं, इंडिया में मेजरली होता है, मतलब मैंने तो इंडिया में ही देखा है, अभी बाहर कहीं गई नहीं हूँ. तो इंडिया में मेजरली क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं, अगर सामने वाला पर्सन साउथ इंडियन है और इंग्लिश में बात कर रहा है, तो हम एकदम आसानी से पहचान जाते हैं कि अच्छा सामने वाला बंदा जो है साउथ इंडियन है. या फिर अगर फॉरेनर और इंडियन के बीच में आइडेंटिफाई करना हो तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला बंदा जो है ये इंडियन है, क्योंकि इसकी एक्सेंट जो बता रही है वो बता रही है कि ये भाई भारतीय है. तो आगे बढ़ते हैं. किंग सैलमन की बात हो रही है विद स्वीटन, इंग्लिश में गीज. ठीक, गीज की बात हो रही है. आई जो यहाँ पे आपको स्मॉल आई दिख रहा है, इसको लॉन्गेटेड वर्जन ऑफ ई कहते हैं, मतलब बड़ी ई. अपनी हिंदी वाली जो अगर बात करें तो ये बड़ी ई है हमारी. तो आगे बात करते हैं हम. इनकी बात हो गई और चलते हैं आगे कॉन्सोनेंट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की. बाइलेबियो, बाइलेबियल, बाइडेंटल, सॉरी डेंटल, एपिको, एल्विलर, पैलेटल, विलर, ये सब हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. लेबियल साउंड का अगर एग्जांपल देखा जाए तो बिन, बिन बाइलेबियल साउंड है. लेबियोडेंटल की बात करें, लेबियोडेंटल दोस्तों मैं बता दूं कि जब आपका लेबियल मतलब लिप्स और डेंटल दोनों टच करते हैं तब पिन, 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 पिन. अब इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं, ये करते हैं पिन, पिन, बिन, पिन. ठीक है. इंटरडेंटल थिन, थिन, एक एकदम हल्का सा गैप बचता है, थिन, थिन, थिन. जब दोनों दांत आपके अपर और लोअर वाले कांटेक्ट कर रहे हैं और एक हल्का सा आपका एयर पास करने का जगह बच रहा है, तब वो प्रोड्यूस हो रहा है थिन, 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 थिन. एल्विलर टिन, 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 टग, टिन. पैलेटल शिन, 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 शिन. आपने अपना टंग लिया, फोल्ड किया, शिन, 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 शिन. व्हीलर किन, किन, किन. ग्लोटल हिम, हिम, हिम. ग्लोटल में आप हमेशा देखेंगे कि आपका टंग कहीं भी टच नहीं करता है, टंग की पोजीशनिंग कहीं भी टच नहीं होती है. ह प्रोनाउंस कीजिए, ह, ह. आपका जो कोरोनल है वो एकदम कहाँ रहता है, ऐसे पड़ा होता है आपके पूरे जो लोअर आर्टिकुलेटरी वो है आपके मैकेनिज्म है उस पे ऐसे ही रहता है, हिलता भी नहीं है. ह एकदम न्यूट्रल. तो गाइस आगे बढ़ते हैं. प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. अगर हम देखें तो ये आपका लेबियल है, ये आपका लेबियोडेंटल है, ये आपका डेंटल है. ठीक है. और ये आपका एल्वेलर है, ये आपका ये जो एरिया है ये आपका एल्वेलर है. और रेट्रोफ्लेक्स है, रेट्रोफ्लेक्स र, र, र. ठीक, र. अब ये आपका पैलेटो आ गया, सॉरी गाइस. ये दिस इज द पैलेटो एल्विलर, मतलब पैलेटर वाला एल्विलर का मिक्सचर होगा.
दिस इज द पैलेटल एंड दिस इज द वेलर। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ ऑक्यूलेशन में ही बात कर रहे हैं हम। कॉन्सोनेंट्स ऑफ क्लासेस। स्टॉप, कंप्लीट ऑक्यूलेशन ऑफ एयर फ्लो, जब पूरा एयर फ्लो स्टॉप हो जाता है। फ्रिकेटिव्स, एयर प्रेशर बिल्डअप बिहाइंड ऑक्यूलेशन, टर्बुलेंट एयर फ्लो, स्ट्राइक करता हुआ एयर फ्लो होगा, ठीक है, उसको फ्रिकेटिव कहेंगे। फ एक ऐसा झटका लेकर आता है ये साउंड। अप्रोक्सीमेंट्स, लिक्विड्स एंड ग्लाइड होते हैं इसमें, इसमें कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है। ओरल और नेजल की बात करें तो वेलम जब भी होता है रेज्ड होता है। एयर फ्लो इनटू ओरल कैविटी क्या होता है, आता है सिर्फ ओरल कैविटी में आता है, मतलब वेलम आपका रेज हुआ तो ओरल कैविटी में ही सिर्फ आपकी जो एयर फ्लो है। मैंने कहा ना नेजल साउंड जब हम लेते हैं, अभी करके देखिए तो ना, तो आपको लगेगा कि कुछ क्लोज हो गया। तो वेलम अप्रेज होता है, रेज होता है और डाउन होता है, ठीक है। तो जब रेज होता है वेलम तो क्या होता है, एयर फ्लो क्या करता है, ओरल कैविटी के थ्रू निकलता है, ओरल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तब हम। और अगर वेलम ऊपर नहीं उठा हुआ है, लोअर्ड है, तब क्या होता है, एयर फ्लो इनटू ओरल एंड नेजल कैविटी दोनों में जाते हैं, ठीक है, तो नेजल साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। नेजल फ्रिकेटिव्स आर रेयर इन द वर्ल्ड्स लैंग्वेज। अगर हम नेजल फ्रिकेटिव्स की बात करें तो बहुत रेयर चीज है ये जो पाई जाती है, शायद किसी दुनिया के किसी एक लैंग्वेज में पाई जाती हो शायद, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है। स्टॉप जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है कंप्लीट ऑक्यूलेशन के साथ, लोअर एंड अपर आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं वो क्लोज कर देते हैं एयर फ्लो को पूरा, तब। तो ओरल स्टॉप क्या होता है, नेजल प्लॉजिव कहलाता है। प्लॉजिव और स्टॉप्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पिन, बिन, किम। एल्वुलर में देखिए टिन, डिन, किन। न, न लास्ट में आ रहा है, म लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, किंग, इंग, न और ज का मिक्सचर, ग्लॉटल ग्लॉटैलिक साउंड। फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टर्बुलेंट एयर फ्लो होता है, प्रेशर जो होता है ऑक्यूलेशन के बिहाइंड बिल्डअप होता है। तो ये साउंड्स कौन कौन से क्रिएट होते हैं, फिन, फिन, विन, फिन, विन, थिन, देन, थिन, देन, सिप, जिप, सिप, जिप, पैलेटल, एल्यूटियन, illusion, illusion, laryngeal is hinder, hinder, एफ्रिकेट्स। ये सब पूरे जो भी हैं ये एरियाज हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से साउंड्स आते हैं, लैरिंजियल सेटिंग के बारे में है, और भी चीज़ें हैं गाइस। तो हम आज का लेक्चर करेंगे क्लोज यहीं पर, और आगे हम लोग वॉवल से स्टार्ट करेंगे कल। तो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल, दैट इज द एलिमेंट्री लिंग्विस्टिक्स। तो गाइस कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।